वेलकम टू द सिविल इंजीनियर विजिट दोस्तों। और आज हम आशा करते हैं कि आप अपने घर पे होंगे, स्टे होम स्टे सेफ के साथ में, और सरकार के नियमों का पालन कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और देख रहे होंगे द सिविल इंजीनियर विजिट। चलिए, द सिविल इंजीनियर विजिट टीम प्रेजेंट्स डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट ऑफ सॉयल एज पर IS कोड 2720 पार्ट 5। भाई बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा है। भाई लोगों को लगता है कि लिक्विड लिमिट क्या बला है। भाई आज ये बला क्लियर हो जाएगी, किसी को कोई डाउट नहीं आने वाला। और मैं वादा करता हूँ आखिरी तक देखो, बहुत ही गजब के कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाले हैं। चलिए समय को जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना ना भूलो, और आप हमें अपने विचार भी भेज सकते हैं द सिविल इंजीनियर विजिट @gmail.com पर। फेसबुक पेज और ग्रुप पर भी हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आती है, वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। भाई ये क्या बला है, यही तो है जिससे हम ये सारी चीज़ें निकालने वाले हैं। ये है कैसाग्रेंडे एपरेटस, और इसमें जो ये दिखाई दे रहा है ये चाकू जैसा स्पैचुला है, और ये कैसाग्रेंडे टाइप, ASTM टाइप। इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे धीमे धीमे। बस आप देखते जाइए जो जो एपरेटस लग रहे हैं, इन सब की एपरेटस की डिटेल्स हमें मिलेगी IS 92591979 में। दोनों की IS 2720 पार्ट 5 में प्रोसीजर है, और इन सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो भाई पता होना चाहिए कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा क्या रहता है। भाई आज के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रूविंग टूल्स भी उसी में है, फिगर नंबर 2 ग्रूविंग टूल्स के बारे में भी बताया हुआ है, टाइप A, टाइप B, टाइप C। और अभी हम सिर्फ ASTM टाइप और कैसाग्रेंडे टाइप ग्रूविंग टूल से ही काम चलाएंगे। भाई ये है परकुलर एवापोरेटेड डिस्क, इसमें मिट्टी को डालेंगे और इसी में से करना है। ये है स्पैचुला। भाई ये देखो 2D और 3D बिल्कुल एग्जैक्टली है। ये रबर ब्लॉक है लिक्विड लिमिट का, और ये शैंपल है, इसके बीच में से ग्रुप्स काटा हुआ है, ये हैंडल है, राइस, और ये सारी चीज़ें हैं। 2D 3D में फ़र्क आसानी से समझ आता है, इसलिए हमने उसको लेके आए हैं आपके साथ। और भाई ये है थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल ओवन, और ये है बैलेंस सेंसिटिविटी, इसमें होना चाहिए 0.01 ग्राम तक की, ये ज़रूरी है। इसमें कुछ एपरेटसों में ऊपर से कवर होता है ताकि हवा का प्रभाव इसमें ना नज़र आए, इसलिए। चलिए, बॉस वाटर टाइप कंटेनर से पानी मिलाएंगे, और एक चाहिए हमें ISC 425। भाई लिक्विड लिमिट के लिए है, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है, बस देखना है। भाई देखो लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल क्या है, डेफिनेशन सभी को पता है, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे ना वो डाउट ही क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद में कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे लिक्विड लिमिट नहीं आता। दावा है, आप आखिरी तक देखो बस हमारे साथ। भाई लिक्विड लिमिट को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना चाहिए। इसको हम बड़े आराम से बस ध्यान लगा करके शुरुआती मिनटों में कंसंट्रेशन चाहिए आपका हाई, और देखते हैं कि क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल। भाई लिक्विड स्टेट क्या होता है, हमने एक सॉइल ली, 425 माइक्रोन पास करने के बाद में उसमें खूब सारा पानी मिला दिया, तो वो फ्लो करने लगी। फ्लो करने का मतलब है कि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नो रेजिस्टेंस टू फ्लो, क्योंकि वो फ्लो को रोक ही नहीं पा रही है, शेयर डिफॉर्मेशन भी नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई इस स्टेज को कहते हैं लिक्विड स्टेट। भाई पानी की तरह बह रही है तो लिक्विड स्टेट होगी सॉइल की। भाई फिर हमने क्या किया, द सॉइल फ्लो लाइक अ लिक्विड, इट हैज़ जीरो शेयर स्ट्रेंथ, ये चीज़ क्लियर है। फिर हमने क्या किया, पानी को कम करना शुरू किया, तो क्या होगा कि सॉइल शेयर रेजिस्टेंस को डेवलप करना शुरू कर देगी, और इस टू फ्लो टू रेजिस्ट, और फ्लो को भी रेजिस्ट करेगी। और फिर इसमें शेयर स्ट्रेंथ से ये इनफाइनाइट शेयर स्ट्रेंथ तक ये सिलसिला जारी रहेगा, और इसी को कहेंगे कि भाई सॉइल लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में चेंज हो गई, इनफाइनाइट शेयर स्ट्रेंथ दी उसके पास आ गई। तो ठीक है, तो फ्लो स्टॉप बीइंग लिक्विड, भाई लिक्विड की तरह फ्लो होना बंद कर देगी, एंड डज नॉट फ्लो, और फ्लो होना ही बंद कर देगी, तो भाई प्लास्टिक स्टेट हो गई। एट दैट वाटर कंटेंट एट दैट स्टेज इज नोन एज लिक्विड लिमिट। इसी को हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हमने बताया है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम वही वाटर कंटेंट इसी प्रोसीजर के थ्रू IS कोड 2720 पार्ट 5 के हिसाब से निकालने वाले। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे इंट्रोडक्शन है। भाई डेफिनेशंस हैं, द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट बट हैज अ स्मॉल सेटलिंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्लोइंग व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। भाई प्रोसीजर की तरफ आगे बढ़ते हैं, समय बिल्कुल भी जाया नहीं करना है, बिल्कुल सीधा सा सीधा हमें चेक करना है कि हमारा जो डिवाइस है वो
क्लीन है, ड्राई है, वर्किंग स्टेज में है। फिर हमने क्या करना है, प्रिपेयर सॉइल सैंपल 425 माइक्रोन से सीप को छानना है, 120 ग्राम सॉइल सैंपल लेना है, एवोपरेटेड डिस्क, भाई ये वो डिस्क जिसमें वो कटोरी है वो चीनी मिट्टी की, उसको डिस्क बोलते हैं। इसमें एड डिस्टिल वाटर, इसमें डिस्टिल वाटर मिलाओ टू द सॉइल सैंपल। भाई स्पैचुला के हिसाब से हम इसको मिक्स करेंगे। इफ द सॉइल इज क्ले, यदि ये क्ले है, लीव इट फॉर 10 से 24 घंटे के लिए छोड़ दो, इंश्योर यूनिफॉर्म मास्टर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करने के लिए। और भाई देखते हैं कि नाउ प्लेस अ पोर्शन ऑफ अ पेस्ट इन अ कप ऑफ अ लिक्विड लिमिट डिवाइस विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला के हिसाब से फिर डालेंगे, फिर उसको क्लीन करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा डेप्थ नहीं होना चाहिए। उसकी ज़्यादा होगी तो फिर वो स्लाइड करेगा ना, तो स्लाइड नहीं चाहिए अपने को, तो इसलिए बहुत ही कम 1 सेंटीमीटर की डिस्क को कंफर्म करेंगे और उसी को देखेंगे। इसके बाद में 1 सेंटीमीटर ट्रांसफर द एक्स्ट्रा सॉइल इन द डिस्क, और बाकी का वापस रख दो, प्रोसीजर है बिल्कुल। और फिर उसको इस तरीके से एज अ सॉइल इज ए क्ले, यदि क्ले है, सॉइल इज क्ले, यूज ए कैसेग्रांडे टाइप टूल्स and divide the soil piece in a cup of a 2 half in a different portion to the axis of rotation of the handle। भाई इस तरह से जैसा आपको पिक्चर्स में दिखा है ऐसे काटना है उसको। और उसके बाद यदि इफ सॉइल इज सैंडी यूज ASTM टाइप, ये ASTM टाइप है तो इसमें ग्रुप्स काटने के लिए दोनों टूल्स का इस्तेमाल करना है। यदि सैंडी सॉइल है तो उसमें इस हिसाब से करना है, क्योंकि इसमें स्लाइडिंग और की दिक्कत ना हो, इसलिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। भाई फिर देखना है नाउ लिफ्ट एंड ड्रॉप द कफ, भाई एडजस्टमेंट करते हैं, 1 सेंटीमीटर का फॉल होना चाहिए इसमें, और लिफ्ट एंड ड्रॉप द रोटेशन है 2 सेंटीमीटर, 2 रेगुलेशंस पर सेकंड टिल 2 हाफ। रेगुलेशंस हैं ये, रेगुलेशंस नहीं है, रेगुलेशंस पर सेकंड टिल 2 हाफ ऑफ द सॉइल कम इन कांटेक्ट बाय फ्लोइंग, फ्लो करके कांटेक्ट में आना चाहिए 12 mm के लिए, नॉट बाय स्लाइडिंग, स्लाइड करके नहीं आना चाहिए, गिर ना जाए। 1 सेंटीमीटर भी है लेकिन यदि वो स्लाइड कर गया तो फिर वो दिक्कत है, वहाँ पे उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये चीज़ है, 12 सेंटीमीटर तक आना है और इस तरह की से हम कंटिन्यू करते हैं। भाई इसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं, यही है इसका प्रोसीजर, 2-4 बार करते हैं इसको। लेकिन हमारे आईज कोड में जो 27-20 पार्ट 5 में नोट 1, नोट 3, नोट 4 है, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो भाई इसको समझ लो। लाइट टेक्सचर सॉइल ऑफ अ लो क्ले कंटेंट, जिसमें लो क्ले कंटेंट होता है उसमें तो आप तुरंत जाके जैसे ही पानी मिलाया आपने तुरंत टेस्ट लगा दो उसमें। टू अवॉइड टेयरिंग ऑफ द स्लाइड ऑफ द ग्रूव, स्लीपिंग, भाई स्लीपिंग को अवॉइड करना है, भाई फैले ना, तो केक ऑन अ कप अप टू 6 स्ट्रोक लगा दो उसमें, उसको 0 काउंट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये IS कोड कह रहा है, द ग्रूव शैल बी मेड विद द फ्यू स्ट्रोक एज पॉसिबल विथ सॉइल हैविंग लो प्लास्टिक इंडाइस। It's some difficulty to cut a smooth grooves in the soil of a grooving tools type A, यदि A से कटने में प्रॉब्लम हो तो टाइप B, टाइप C यूज कर सकते हैं। यही इसमें लिखा हुआ है, into the pad of the clones help during the test of the tendency then the soil to slide back again। फिर भी यदि स्लाइड करे on the same instead of flowing it should do, यदि फ्लोइंग की जगह पे यदि स्लाइड करे तो फिर हम ऐसा करते हैं, it should therefore be used with caution, हमें क्वेश्चन के हिसाब से करना है। Some soil tends to slide on a surface of a cup instead of soil flowing। भाई कुछ सॉइल ऐसी होती हैं वो स्लाइडिंग करती हैं, भाई फ्लोइंग की बजाय स्लाइडिंग करती है। If this occurs the result should be discarded, यदि ऐसा हो रहा है तो रिजल्ट डिस्कार्ड करना है नोट 4 के हिसाब से। टेस्ट रिपीट अंटिल द फ्लोइंग डज occur, जब तक फ्लोइंग occur ना हो तब तक आपको टेस्ट रिपीट करना है। इफ स्लाइडिंग स्टिल occur, फिर भी यदि स्लाइडिंग आ रही है तो फिर आप एक काम कह दो, इफ स्लाइडिंग स्टिल occur द टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल एंड शुड नॉट बी मेड एट द लिक्विड लिमिट कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड। भाई लिक्विड लिमिट नहीं निकाल सकते, आईज कोड नोट 4 के हिसाब से क्लियर कर दो। Care shall be taken to see that soil paste does not dry out too rapidly between the repeat this test, number of blow to closer with increasing gradually at the simple dry out। उसको सुखा लो, हमें देखना है कि बहुत जल्दी ड्राई ना हो सॉइल सैंपल, तो हमें नंबर ऑफ ब्लोस निकालने में आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंट द नंबर ऑफ ब्लो, हमें नंबर ही ब्लो काउंट करने हैं, उसमें काउंटिंग मशीन में वो इंश्योर करते हैं कि 0 से चल रहा है, और हमें चेक करना है कि वो 15 से 35 के बीच में उसकी रेंज है कि नहीं है। यदि रेंज नहीं आ रही है तो वैसे ही आपका सैंपल डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। और उसके बाद में फ्रॉम द फ्लोइंग पोर्शन फ्लो कर लिया, 12 सेंटीमीटर मिल गया, 12 mm मिल गया,
तो फिर वहाँ से इस तरह की, जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस तरह से वहाँ से सैंपल निकालना है और उसमें नोन कंटेनर में रखना है और फिर ग्रूव करके, और राइट एंगल टू द ग्रूव, राइट एंगल्स होना चाहिए जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, सीधा सा है, यही इसका प्रोसीजर है स्टैंडर्ड। और उसका वाटर कंटेंट आप निकाल सकते हैं। वाटर कंटेंट निकालने के लिए क्या है, जितने नंबर ऑफ ब्लोज आए हैं, कंटेनर है, वाटर बेट कंटेनर W1, बेट कंटेनर प्लस बेट सॉयल, बेट ऑफ कंटेनर प्लस बेट सॉयल, और फिर ओवन ड्राई, उसको ओवन में रखो, निकाल लो उसका बेट, और फिर उसको W2 माइनस W3 करो तो बेट ऑफ वाटर निकल आएगा, बेट ऑफ ड्राई सॉयल निकल आएगा। तो वाटर कंटेंट निकलना आसान है, जिसको फिर भी नहीं आता तो एक बार देख लेते हैं। बेट ऑफ वाटर अपॉन बेट ऑफ ओवन ड्राई सॉयल मल्टीप्लाइड बाय 100 इज नोन एज वाटर कंटेंट। तो ये वाटर कंटेंट निकल आया 38.04। तो 38.04 हो गया। ये तरह का आपका टेबल है। इसको 3 से 4 बार रिपीट करना है इसको। नाउ रिपीट द प्रोसीजर विद अ डिफरेंट वाटर कंटेंट दैट इज फ्रॉम ड्राई टू बेटर कंडीशन ऑफ द सॉइल एंड रिकॉर्ड द वेरियस ऑब्जर्वेशन 3 to 4। भाई इस चीज के लिए भाई हम आपको बता दें, आइस कोड कहता है कि ये लोग कह रहे हैं कि ड्रायर टू बैटर, भाई बैटर टू ड्रायर भी हो सकता है। देखिए ड्रायर टू बैटर करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं उसमें वाटर कंटेंट डिफरेंट करने के लिए। लेकिन यदि बैटर टू ड्रायर कर रहे हो तो भाई उसमें सूखी मिट्टी नहीं डालनी है। कंडक्ट द वाटर ड्रायर कंडीशन प्रूव बाय ड्राइंग टू अचीव बाय नीडिंग, भाई उसको फेंटना है उसको, और भी उसको अच्छे से मिक्स करना है। बेट सॉइल नॉट बाय एडिंग ड्राई सॉइल, सीधा सा एज पर आइस को नॉर्म्स है। तो भाई क्लियर एंड कट हमने समझाने की कोशिश की है आपको भाई। और इस तरीके से आपको बाकी के 2, 3, 4 आप करो और इससे आपको वाटर कंटेंट निकलेंगे। भाई समझने की बात यह है कि देखो यहाँ पे अपना बेटर टू ड्राई कंडीशन में है। देखो क्या हो रहा है कि वाटर कंटेंट नीचे का देखो ज़्यादा है फिर कम हो रहा है, मतलब बेटर से ड्राई कंडीशन में जा रहा है और नंबर ऑफ ब्लोस बढ़ रहे हैं 18, फिर 22, फिर 28, फिर 33। इस हिसाब से हमें लग रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्लोस बढ़ रहे हैं वाटर कंटेंट घट रहा है। और भाई जब वाटर कंटेंट घट रहा है दैट मीन्स कि सेयर स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो ये रिलेशंस हैं, ये ऐसे इंजीनियर आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही रीड करना होता है क्यों क्या कर रहे हैं हम सेयर स्ट्रेंथ वगैरह निकालना। भाई लिक्विड लिमिट फाइनली हमें निकालना क्या है, लिक्विड लिमिट निकालना है। तो भाई हमने सारा कुछ किया तो क्या लिक्विड लिमिट निकली? नहीं निकली। अभी तो हमने सिर्फ ये वाला एक ग्राफ बनाया, अभी तो सिर्फ हमने ये ग्राफ बनाया, अब इससे बनेगा ग्राफ। वो उसी का जिक्र है लिक्विड लिमिट 3.5.1 में कि एट अ फ्लो कर्व शैल बी प्लॉटेड ऑन अ सेमी लॉगरिथम ग्राफ रिप्रेजेंटेड वाटर सैंपल। भाई सेमी लॉगरिथम ग्राफ क्या होता है कि इसमें एक स्केल होती है नॉर्मल और दूसरा होता है लॉगरिथम। तो भाई वाटर कंटेंट जिसमें लिखते हैं वो नॉर्मल अर्थमेटिक होता है, अर्थमेटिक स्केल है, बिल्कुल क्लियर एंड कट है ना अर्थमेटिक स्केल। और नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो होते हैं वो लॉगरिथम स्केल में लगाते हैं। फॉर फ्लो कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन एज नियर पॉसिबल थ्रू अ 4 एंड मोर पॉसिबल पॉइंट। जितने भी पॉइंट आप बनाए उसमें तो आपको स्ट्रेट लाइन आएगी अप्रॉक्सीमेटली। तो मॉइस्चर कंटेंट करेस्पॉन्डिंग उस लाइन में 25 ड्रॉप के बीच में कहीं पे आपको परपेंडिकुलर गिराना है और वहाँ पे आपको वाटर कंटेंट की लिमिट देखनी है। वही आपकी लिक्विड लिमिट है कि वहाँ पे कितना पानी जरूरत लग रहा है। इसलिए अल्टीमेटली हम ग्राफ बना के करते हैं। भाई कहते हैं कि लिक्विड लिमिट को खत्म करने से, देखो ये आपका है, ये आपकी लॉगरिथम ग्राफ है क्योंकि इसमें अर्थमेटिक स्केल नहीं लगी है। ये आप देख रहे हो अर्थमेटिक स्केल नहीं है, ऊपर वाटर कंटेंट है, ये अर्थमेटिक स्केल में बनाया है, इसमें मार्क नहीं किया। लॉगरिथम स्केल को उन्होंने बताया नंबर ऑफ ब्लोज को। तो ये चीज़ें भाई कहते हैं कि फ्लो इंडेक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, लिक्विड लिमिट के बाद में फ्लो इंडेक्स का मेन रोल होता है। तो भाई फ्लो इंडेक्स में अल्टीमेटली करते क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं कि आइस कोड क्या कहता है। आइस कोड ही कह रहा है कि भाई हमारा जो फ्लो कर्व है उसको एक्सटेंड कर दो 10 ड्रॉप टू 100 ड्रॉप और वहाँ से उनके डिफरेंस में आप वहाँ से स्लोप निकालो। फ्लो इंडेक्स है क्या, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ अ फ्लो कर्व। फ्लो कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप निकालना है, वो फ्लो इंडेक्स हुआ। इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है इस कोड ने, W1 माइनस W2 और लॉगरिथम स्केल पे है ना, तो N2 माइनस N1 कर दो तो फ्लो इंडेक्स निकल आता है। यही चीज़ है N1 ड्रॉप पे, ये नीचे लिखा हुआ है W1 मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ परसेंटेज परसेंट करस्पॉन्डिंग N1 ड्रॉप और मॉइस्चर कंटेंट परसेंट करस्पॉन्डिंग N2 ड्रॉप। तो ये होगा फ्लो कर्व। भाई फ्लो कर्व की स्टडी करनी पड़ती है अल्टीमेटली। भाई देख लेते हैं पहले तो फ्लो कर्व क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ये रहा हमारा फ्लो कर्व। ये फ्लो कर्व है अल्टीमेटली, एक फ्लैटर है, एक एकदम से यदि डाउन हो जाए तो वो स्लोप होगा ना, हायर स्लोप हो गया तो थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि ये यहाँ से सीधी सी लाइन खींचेगा बंदा तो इसका स्लोप निकल आएगा
ये यहाँ से 100 ड्रॉप में है, 100 ड्रॉप में एक्सटेंड होगी स्ट्रेट लाइन और वहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वहीं से चीज़ें क्लियर होंगी। भाई इसको स्टडी करते हैं कि यदि आपका कि फ्लो इंडेक्स कितना है, कि भाई फ्लो कर्व कैसा है। फ्लो कर्व तो स्ट्रेट लाइन ही होगी, फ्लो इंडेक्स बताएगा कि इसमें स्लोप कितना है, लाइन में स्लोप क्या है वो फ्लो इंडेक्स बताएगा। और कहते हैं कि हायर फ्लो इंडेक्स हैज लॉस ओवर शेयर स्ट्रेंथ। कहते हैं यदि हायर फ्लो इंडेक्स होगा, अल्टीमेटली समझने वाली बात है कि भाई फ्लो इंडेक्स ज़्यादा है मतलब थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, थीटा की वैल्यू ज़्यादा है मतलब शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू कम है, थीटा की वैल्यू कम है मतलब शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा है सॉइल की। अल्टीमेटली यही कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। फ्लो इंडेक्स को एक चीज़ से और कहते हैं कि फ्लो इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ अ रेट एट विच द सॉइल मास लॉसेस इट्स शेयर स्ट्रेंथ विच इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। अल्टीमेटली क्लियर है कि भाई फ्लो इंडेक्स ज़्यादा है तो शेयर स्ट्रेंथ हाई, फ्लो इंडेक्स ज़्यादा है तो शेयर स्ट्रेंथ कम है। और ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस। फिर मिलेंगे हम एक बहुत अच्छे नए टॉपिक के साथ में। जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।